हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग करेंगे मार्केट का एनालिसिस। समझ लेते हैं एक बार कि आने वाले वीक में मार्केट कैसा हो सकता है, मेरा क्या मार्केट से लेसे एक्सपेक्टेशन है, क्या बिग इवेंट्स है मार्केट में नेक्स्ट वीक में, एंड वही कि लास्ट वीक में मार्केट कैसा रहा, अभी मेरा मार्केट से लेके कैसा अभी एक व्यू है मार्केट में बना हुआ, वो सारी चीज़ों को समझेंगे। पहले ही बोल दूं आपको एक डिस्क्लेमर कि ये वीडियो में कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन में नहीं करूंगा। मेरा पर्सनल व्यू है, मैं मार्केट को कैसे देख रहा हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करने का ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई लेवल्स वगैरह पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे कि यहाँ से घूमेगा मार्केट, वहां से घूम सकता है। कोई यहाँ पे हमारा प्रेडिक्शन नहीं है। जो अभी हमें मार्केट में जो इन्फॉर्मेशन अभी अवेलेबल है एंड उसके थ्रू जो हमें मार्केट दिख रहा है उसी पे हम लोग टॉक रखेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहो। एक वैल्यू ऐड करने का ट्राई करूंगा आपके ट्रेडिंग स्टाइल में। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग, यहाँ पे मार्केट में मेरा बेरिश व्यू है। बहुत सारे न्यूज चल रहे हैं, बहुत सारे इवेंट्स चल रहे हैं, बहुत सारे हेडलाइंस चल रहे हैं मार्केट में, बट अभी तक कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है मार्केट के पास कि हमें यहाँ से एक ट्रेंड चेंज देखने मिले। लास्ट टू लास्ट वीक भी मैंने यही बोला था कि अभी भी मार्केट नेगेटिव है, लग रहा था। लास्ट वीक में भी यही स्टांस था मेरा कि नेगेटिव है मार्केट, एंड ये वीक में अभी जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके थ्रू तो मुझे वही लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे नेगेटिव, मतलब एक बेरिश मोमेंटम ही है, स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम मुझे यहाँ पे दिख रहा है मार्केट में। लेट्स सी आने वाले वीक में बहुत सारे इवेंट्स होने वाले हैं, उसमें क्या मार्केट के सपोर्टिव इवेंट्स होते हैं। बट राइट नाउ एट दिस मोमेंट कोई कॉन्क्रीट एविडेंट नहीं है कि यहाँ से हमें अच्छा एक बुलिश रैली देखने मिले। ओके, टेक्निकल व्यू देख लेते हैं पहले तो निफ्टी का। निफ्टी का अगर हम लोग चार्ट देखते हैं तो हमें क्या देखने मिलता है। यहाँ पे देखो, 5 जनवरी को यहाँ पे निफ्टी ने एक हाई बनाया था एंड वहां से हमें एक सेलिंग देखने मिले। बट ये सेलिंग को समझो, एंड मैं क्यों अभी भी मार्केट को बोल रहा हूँ ना बेरिश है, उसको समझो। यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे फर्स्ट सेलिंग हमें देखने मिला, फिर यहाँ पे हमें एक थोड़ा बहुत साइडवेज पुल बैक देखने मिला मार्केट में। ओके, उसके बाद फिर सेलिंग आया मार्केट में एंड उसके बाद और एक लो बनाया मार्केट में, एक लो बनाया, थोड़ा बहुत मार्केट ने रिकवरी दिया एंड अभी आप देखो कल का क्लोजिंग कितना बेरिश मोमेंटम, स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम का ये क्लोजिंग आया है। अंडरस्टैंड, यहाँ पे मार्केट जो है वो लोअर लोज बना रहा है, लोअर हाइज बना रहा है। ओके, इसीलिए मैं यहाँ से पहले से बोलते रहा हूँ कि मार्केट अभी भी वीक है, मार्केट अभी भी यहाँ पे बेरिश मोमेंटम है। रीजन बहुत सिंपल है, जब भी मार्केट ऐसा लोअर लोज बना रहा है उसके पीछे का मार्केट में क्या साइकोलॉजी है वो समझो। कि मार्केट ने पहले आके लो बनाया, वहां पे बुल्स ने एंट्री किया, वहां पे बुल्स ने ट्राई किया कि यहाँ से मार्केट को ऊपर लेके चलते, बट बुल्स का उतना कंट्रोल नहीं था, बियर अभी भी मार्केट में एक्टिव थे। वहां से मार्केट में फिर से सेलिंग आया एंड ड्यू टू यहाँ पे सप्लाई ज्यादा था, यहाँ पे जो मार्केट में सेलिंग आया वो ज्यादा सेलिंग था। फिर वहां से मार्केट ने वो लो ब्रेक किया। नाउ यहाँ पे अंडरस्टैंड करो, नया लो बनाया, नया लो बनाया, उसके बाद एक पुल बैक रैली दिया, थोड़ा बहुत बुल्स ने फिर से एंट्री किया। यहाँ पे 200 200 ईएमए भी देखने मिलता है, वहां से हमें थोड़ा बहुत रिकवरी देखने मिला वो साइकोलॉजिकल लेवल से। बट कल अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट का जो क्लोजिंग था, फ्राइडे के दिन का जो क्लोजिंग था वो और भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। अभी तक वो लो तो ब्रेक नहीं किया है, बट ये जो मार्केट का जो सेलिंग दिख रहा है ना हमें, ये जो कैंडल दिख रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग ये बेरिश कैंडल हम लोग को दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल रही है। इसीलिए मैं पहले वीडियो से मार्केट एनालिसिस के में बता रहा हूँ कि कोई भी पुल बैक या फिर कोई भी जो रिकवरी रैली रहेगी ना उस पर एंट्री मत करो। ये क्या है, अभी तक मार्केट जो है वो बुल्स के कंट्रोल में नहीं है। जब भी मार्केट बुल्स के कंट्रोल में आएगा तभी हमें हम लोग को चार्ट पे देखने को मिलेगा। सो एवरी जो रिकवरी रहेगी या फिर एवरी जो पुल बैक है उसमें एंट्री मत करो। मार्केट यहाँ पे क्लियर कट साइन दे रहा है, यहाँ पे अभी भी स्ट्रॉन्ग सेलिंग है मार्केट में, अभी भी बियर्स का यहाँ पे मार्केट में जो है वो दावा बना हुआ है एंड उसके बाद उसके कारण ही हमें यहाँ पे मार्केट लोअर लोज बनाते हुए देखेगा। अभी ट्रेंड चेंज हमें कैसे पता चलेगा, सेम चीज में जब भी मार्केट हमें यहाँ पे हायर हाइज बनाते हुए दिखेगा तो भी हम लोग को पता चलेगा कि यहाँ पे मार्केट में जो है वो बुल्स जो है वो अभी पीर से आ रहे हैं मार्केट में, बियर्स का कंट्रोल थोड़ा बहुत लूज हो रहा है यहाँ पे मार्केट में। बहुत सिंपल है, बट वो हम लोग बहुत सिंपल देखते नहीं है, वो एवरी पुल बैक रैली में हम लोग पार्टिसिपेट करने का ट्राई करते हैं एंड फिर उसमें हम लोग को यहाँ पे लॉसेस लेने पड़ते। फर्स्ट व्यू तो वही है मेरा कि यहाँ पे नेगेटिव मार्केट में। सेकेंड, अगर टेक्निकली में देखेंगे ना तो यहाँ पे 200 डे का जो ईएमए एंड एसएमए रहता है, मार्केट ने निफ्टी के कैंडल ने स्पेशली यहाँ पे ब्रेक किया है। ऐसे तो क्या हुआ ना कि ये जो है वो साइकोलॉजिकल लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल भी उसको ब्रेक किया हुआ है। ये कॉशियस साइन हो सकता है कि अभी भी यहाँ पे मार्केट में नेगेटिव ट्रेंड है, अभी यहाँ से मार्केट रिवर्सल नहीं हुआ है। कल जाके उठ के क्या न्यूज आके मार्केट ऊपर आएगा मुझे नहीं पता, बट मुझे एक ही चीज अभी भी दिख रही है कि यहाँ पे बियर्स जो है वो स्ट्रांग है, बुल्स जो है अभी भी यहाँ पे मार्केट में स्ट्रांग नहीं है, यहाँ पे वीक सी है। ओके,
नाउ निफ्टी का तो हम लोग को क्लियर कट ट्रेंड दिखा। सीएनएक्स ये मिड कैप स्मॉल कैप में भी देखेंगे ना तो सेम ट्रेंड ही फॉलो हो रहा है। मिड कैप में यहाँ पे देखो हाई बनाने को ऑलमोस्ट गया था मिड कैप, वहां से सेलिंग आया, फिर एक साइडवेज कंसोलिडेशन, एक रिकवरी देखने मिला, वहां से हेवी सेलिंग देखने मिला, फिर वहां पे थोड़ा पुल बैक देखने मिला, बट यहाँ पे जो सेलिंग है वो फिर से हमें बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने मिला। एंड मैं स्ट्रॉन्ग सेलिंग क्यों बोल रहा हूँ ना, क्योंकि आप ये कैंडल्स का साइज ही देख लो, उस पर ही पता चल रहा है कि पुल बैक्स के जो कैंडल्स है वो कितने मतलब स्मॉल कैंडल्स है। ये जो बिग ग्रेड्स हमें जो कैंडल बोल रहे हैं, जो प्रॉपर बियरिश कैंडल्स हम बोलते हैं, वो हमें यहाँ तक देखने मिल रहे। सो टेक्निकली यही देख के हम लोग को यहाँ पे जो मेजर 3 इंडेक्स हम लोग ट्रैक करते हैं उसके थ्रू पता चल रहा है कि मार्केट यहाँ पे बेरिश मोमेंटम में। अभी एक इसमें मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप यहाँ पे ना मार्केट जब तक रिवर्सल के प्रॉपर साइन नहीं देते तो आप ट्रेड नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि क्या होगा ना, पुल बैक देने के चक्कर में मार्केट में फिर से वो ऊपर थोड़ा जाके यहाँ पे सेलिंग आ सकता है, एंड फिर से आपको अपना पोजीशन यहाँ पे स्मॉल स्टॉप लॉस में कट करना पड़ सकता है या फिर लॉस फेस करना पड़ता है। सो उससे अच्छा है कि जब तक मार्केट ये ट्रेंड रिवर्सल नहीं देता है, ये लोअर लोज का ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता है, तब तक आप थोड़ा कॉशियसली वेट करो। एंड वेट करोगे तो आपको डेफिनेटली प्राइजेस थोड़ा बहुत ऊपर देखने मिलेंगे, बट वहां पे आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ट्रेड रहेगा वो बढ़ जाएगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सेकंड पार्ट यहाँ पे जो है हमारा उसको। सो दिस पार्ट ना ये समझते हैं कि लास्ट वीक में मेजर इवेंट क्या हुए, ग्लोबल यहाँ पे इकोनॉमिक चेंजेस या फिर ग्लोबल जियोपॉलिटिक इश्यूज जो थे उसमें क्या चेंज हुआ है। सो सबसे बड़ा चेंज तो वही था कि ग्रीनलैंड को जो यहाँ पे ट्रम्प ने बाय करने की बात छेड़ी थी, उसमें उन्होंने बोला था कि मतलब क्लेम किया था पहले यूएसए ने कि वो मिलिट्री ऑपरेशन को भी यूज कर सकते हैं, एंड यहाँ पे यूरोपियन यूनियन से जैसे डेनमार्क वगैरह पे यहाँ पे टैरिफ भी इम्पोज कर सकते हैं। बट दोनों स्टेटमेंट अभी ट्रम्प ने यहाँ पे पीछे ले लिए। यहाँ पे कोई भी फोर्सफुल मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होने वाला है ग्रीनलैंड को बाय करने के लिए, एंड टैरिफ्स को भी यहाँ पे जो है थ्रेट किया था इम्पोज करने का, वो भी यहाँ पे पीछे लिया गया है। तो वो एक इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट हमें देखने मिली है। बट यहाँ पे सेकेंड न्यूज आया है कि ट्रम्प जो है वो यहाँ पे कनाडा पे कनाडा को भी थ्रेट किया है 100% टैरिफ ये इम्पोज करने का। रीजन बीइंग कि यहाँ पे कनाडा एंड चाइना का कुछ ट्रेड डील का यहाँ पे न्यू ट्रेड डील का बात चल रहा था। सो वहाँ पे ट्रम्प ने पहले ही यहाँ पे कनाडा को बोल दिया है, वार्न किया है कि अगर आप लोग कनाडा चाइना के साथ यहाँ पे ट्रेड डील करोगे सो वहाँ पे आपके ऊपर 100% टैरिफ्स को इम्पोज किया जाएगा। उसके पीछे का रीजन ये हो सकता है कि चाइना यहाँ पे कनाडा के थ्रू अपने जो गुड्स है वो यूएस में सेल करें, एंड वहां पे चाइना को एक बेनिफिट हो सकता है। सो उसी को रोकने के लिए पहले ही यहाँ पे ट्रम्प ने एक वो जो टैरिफ्स का जो है वो यहाँ पे 100% इम्पोज करने का वार्न किया है कनाडा को। और सेकेंड थिंग जो है वो यहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइस में इंक्रीज देखने मिला है। रीजन जो था वो ईरान ने एक स्टेटमेंट पास किया था कि एनी अटैक अगेंस्ट द ईरान एंड एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी विल बी ट्रीटेड एज अ वॉर, ऑल आउट वॉर। उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्रूड पे कैसे आता है ना, सो ईरान का जो कंट्री है, एंड ईरान, ओमान एंड यूएई, ये तीनों कंट्री के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आता है। सो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक्चुअली बोल सकते हैं कि ईरान कंट्रोल करता है वो सी लेवल को है, सी को। सो ऊपर उसके आता है पर्शियन गल्फ, एंड नीचे जो है वो आता है अरेबिक सी। सो पर्शियन गल्फ से बहुत ज्यादा जो क्रूड होता है, मतलब ओवरऑल 20% ऑफ द क्रूड ऑयल का जो सप्लाई है वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से आता है। अगर वहां पे कुछ ईरान पे अटैक वगैरह होता है तो ईरान वहां पे वो जो रो मतलब जो वे है थ्रू द जहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो भी क्रूड ऑयल के टैंकर्स वगैरह पास होते हैं उसको वहां पे वो कट कर दे सकता है। तो उसके कारण यहाँ पे 20% ऑफ द सप्लाई के जो ग्लोबल का क्रूड ऑयल है उसमें सप्लाई में यहाँ पे हमें इशू देखने मिल सकता है। सो ऑन दैट रिस्क वो जो है उसको यहाँ पे मार्केट डिस्काउंट करके चल रहा है, इसीलिए यहाँ पे हमें क्रूड ऑयल के प्राइस पे इंक्रीज देखने मिला है। बट ऑफकोर्स ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें कॉशियस लेके चलना है कि कुछ भी अगर होता है तो ईरान ऐसा एक्टिविटी करके चल सकता है। देन अभी हम लोग हमारे नेक्स्ट पार्ट पे फोकस करते हैं जो है कि आने वाला वीक कैसे रहेगा, क्या बिग मेजर इवेंट्स है इन अपकमिंग वीक। सबसे पहले तो यहाँ पे इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का डिस्कशन चल रहा है उसका एक पॉजिटिव आउटकम एक्सपेक्टेड है, वो यहाँ पे हमें मार्केट में देखने मिल सकता है। ओके, उसके कारण यहाँ पे मार्केट में हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। ओके, यहाँ पे मैं ये कमेंट नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ से ट्रेड रिवर्सल होगा कि क्या होगा, बियरिश मार्केट बुलिश हो जाएगा, बट यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है अगर वो एग्रीमेंट जो है एफटीए जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पे कंप्लीट होती है। जनवरी 27 को इसका कुछ मीटिंग है, यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट्स भी यहाँ पे देखने को मिले हमें इंडिया में। लेट्स सी क्या आउटकम रहेगा।
आउटकम के बाद अगर पॉजिटिव रहेगा तो मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम है, वो एक चीज के थ्रू एक्सपेक्टेड है। बट ट्रैक करना टेक्निकली जब तक चार्ट पे हमें नहीं दिखता है तब तक कॉशियस करके ट्रेड करना है। स्मॉल बैक पुल बैक्स में मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्मॉल पुल बैक्स में हमें फंसना नहीं है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे बजट रहने वाला है, एंड बजट रहेगा तो मार्केट में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी रहेगा गाइस। बहुत बड़ा ये फैक्टर है, इंडिया का बजट आने वाला है, मतलब 1 फरवरी को ये बजट रहेगा, 1 फरवरी को संडे है। बट आई थिंक वहां पे मार्केट संडे को दिन चालू रहने वाला है मार्केट। सो लेट्स सी, बजट रहेगा। एंड मेरा क्या प्लानिंग है ना कि जब तक अभी बजट आके नहीं चला जाता ना, सो आई विल ट्राई टू कीप माई मतलब यहाँ पे माई सेल्फ आउट फ्रॉम द मार्केट, क्योंकि एक तो यहाँ पे बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी बढ़ जाता है। एंड वोलेटिलिटी बढ़ने के बाद आपका यहाँ पे ट्रेड्स जो है वो आपके अगेंस्ट में जाने के, स्टॉप लॉस में कट होने के, चॉपी मार्केट रहने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। बोथ साइड यहाँ पे मार्केट मूवमेंट दिखा रहा है। ऑप्शंस वगैरह जो भाई लोग करते हैं उनको पता रहेगा कि यहाँ पे कितना वोलेटिलिटी है। इंडिया विक्स तो वैसे ही बढ़ गया, इंडिया विक्स पैरामीटर है वोलेटिलिटी का। इंडिया विक्स ऑलमोस्ट पहले से ही बढ़ रहा है, बढ़ गया, मार्केट गिर रहा है इसलिए। बट बजट के टाइम स्पेशली यहाँ पे वोलेटिलिटी हाई रहने के कारण इंडिया विक्स भी हाई ही रहता है। एंड फिर उसमें ये ऑप्शंस एफएनओ वाले बहुत यूट्यूबर्स जो है वो आके यहाँ पे ये स्ट्रेटजीज वगैरह देते हैं। बट आई विल सजेस्ट दैट कि वो स्ट्रेटजीज मत करो गाइस। उसमें क्या होता है ना कि ओवरनाइट वो वोलेटिलिटी के चक्कर में मार्केट कोई भी साइड चला जाता है, फिर बोथ साइड कभी कभी लॉस हो जाता है। बट वो आपके ऊपर है, ऑप्शंस में मैं कमेंट नहीं करूंगा, एंड जो मैं बात कर रहा हूँ जिनको पता है उनको पता चल गया रहेगा कि क्या होता है। सो लेट्स सी। मेरा तो व्यू है कि बजट तक मैं ट्राई करूंगा कि कोई नया पोजीशन लू ही लूं, वैसे भी मार्केट नेगेटिव लग रहा है। एंड बजट के बाद जब भी मार्केट का कौन से मतलब गवर्नमेंट का कौन से सेक्टर पे फोकस है वो सब बजट का एनालिसिस करके उसके बाद ही मैं ट्राई करूंगा यहाँ पे मार्केट में जो न्यू पोजीशन को मैं एंट्री करने का ट्रेडिंग के लिए। तो सो लेट्स सी क्या होता है। एक इम्पोर्टेंट चीज है गाइस, लास्ट में से लास्ट पॉइंट है अपना कि एफआईएस का सेलिंग। एफआईएस अभी भी कंटिन्यूअसली सेलिंग कर रहे हैं मार्केट में। एंड जब तक मुझे लग रहा है कि मार्केट में एफआईएस मतलब जो एफआईएस का सेलिंग कम होता है या फिर उनका जो सेलिंग से जहाँ पे जब तक एफआईएस बाइंग में टर्न नहीं होते तब तक मार्केट यहाँ पे नेगेटिव हो सकता है, चांसेस है। क्योंकि क्या है ना कि डीआईएस का तो चलो काम ही है बाय करना, डीआई के पास अनलिमिटेड फंड, अनलिमिटेड नहीं, उनको एसआईपी के थ्रू फंड आते रहता है। एंड उनको एज अ वो कैश, ज्यादा कैश पे बैठ भी नहीं सकते, कैश लिमिट भी रहते तो उनको मार्केट में इन्वेस्ट करना ही रहता है। बट एफआईएस कैसे नहीं रहता है, एफआईएस जो है वो उनके पास बाकी कंट्रीज भी अगर उनको इंडिया से बेच के कहीं दूसरी जगह पे अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखेगा, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखता है वहीं पे वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। सो एफआईएस का यहाँ पे मार्केट में रिटर्न आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप बोलोगे कि बहुत लास्ट 3-4 महीने से मतलब बहुत मैंने आई थिंक एफआईएस है ही नहीं, सेलिंग ही दिख रहा है, तो तभी भी मार्केट ऊपर आया था, ऑफकोर्स तभी आया था मार्केट ऊपर। बट जब भी एफआईएस यहाँ पे स्ट्रांगली बैक आए थे इंडिया में, उसके बाद जो बुल रन हमें देखने को मिलेगा मार्केट में वो बहुत ही तगड़ा बुल रन रहेगा। सो लेट्स सी, लेट्स वेट करेंगे, बट कॉशियसली अभी ट्रेड करो। सो ओवरऑल आफ्टर ऑल दिस डिस्कशन, मैं मेरा अगर व्यू बोलूंगा तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, वो तो बियरिश ही व्यू है। इतने सारे हेडलाइंस से इतने सारे न्यूज चल रहे हैं, बहुत बड़ ज्यादा भी हम लोग ट्रैक नहीं करते। जो की इवेंट्स है वही मैंने ट्रैक करने का यहाँ पे ट्राई किया है। बट यहाँ पे मुझे कोई भी यहाँ तक एक कॉन्क्रीट एविडेंट नहीं मिल रहा है मार्केट में यहाँ पे रिवर्सल देखने का। टेक्निकली तो मुझे बिल्कुल मार्केट यहाँ पे पॉजिटिव नहीं लग रहा है, वो कल जाके मार्केट में कुछ भी न्यूज आके मार्केट पलट सकता है। बट एट दिस मोमेंट जो इन्फॉर्मेशन है ना हमारे पास, वो मोमेंट पे तो वहां पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेरिश मार्केट मुझे देखने को मिल रहा है। एंड लेट्स सी क्या होता है मार्केट में। कोई भी यहाँ पे अगर मैंने कुछ बताया रहेगा तो उसको एज अ बाय सेल रिकमेंडेशन मत लेके चलो, आप खुद का व्यू बना के चलो। ये तो मेरा व्यू है एंड मैं मेरा व्यू आपके साथ शेयर करने का ट्राई कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता है मार्केट को कैसे एनालिसिस करते, सो आप इसको एक मतलब सोच के इसको एक कॉशियस एज अ माइंड में रख के चल सकते हो। बाकी तो वही है, रूल्स फॉलो करो, नया कुछ चीज नहीं है। अपन तो हम लोग तो मार्केट में वही है कि रूल फॉलो करेंगे, जब तक अपना पोजीशन नहीं बन रहा तब तक नहीं बनाएंगे। एंड मैंने तो बोल दिया जैसे कि बजट आने वाला है तो बजट के बाद ही मैं कुछ न्यू पोजीशन का सोचूंगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, हैव अ नाइस वीक अहेड, टेक केयर।